आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी इसी बात से रिलेटेड है कि आप अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। चांद रात आ रही है, खुशियों का मौका आ रहा है। आप मियाँ बीवी अगर आपस में रूठे हैं तो एक दूसरे को मना लें, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी-अच्छी टिप्स मैं आपको दे दूँगी। इससे आपका घरेलू माहौल भी बहुत खूबसूरत होगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बहुत अच्छी गुज़रेगी और एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बहानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा एक दूसरे के साथ हर दिन, हर मिनट, हर लम्हा नया लगेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, अपनी ज़ाती ज़िंदगी को ज़्यादा पुरसकून और दिलचस्प बनाने के लिए जो मैं आपको टिप्स दूंगी उस पर आप अमल करें। पहली टिप तो ये है कि अगर आपकी घरेलू और ज़ाती ज़िंदगी दिलचस्प नहीं है तो काम के बाद आपको आराम और सुकून कम ही मिलेगा, क्योंकि इससे सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि जब मियाँ बीवी में मेंटली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिज़िकली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो डेफ़िनेटली आप काम से फ्री भी हो जाएँ, जल्दी फ्री हो जाएँ, देर से फ्री हों, आपको सुकून नहीं मिलता, क्योंकि एक दूसरे के साथ आपकी ज़हनी जंग चल रही होती है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती है कि मेरा मियाँ क्या सोच रहा है, बीवी सोच रही होती है कि मेरा मियाँ क्या सोचता है और मियाँ सोच रहा होता है कि मेरी बीवी क्या सोच रही है इस वक़्त, जबकि वो आपस में बात नहीं करते। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आपस में बात किया करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, एक दूसरे के साथ मिलकर उसको सॉर्ट आउट किया करें। अगर बीवी कोई बात कह देती है या मियाँ कोई बात कह देता है और अगर आपको समझ नहीं आई या फिर आप उसकी बात का गलत मतलब समझ रहे हैं, तो उसको उसी वक्त क्लियर कर लें। बात को समझने की कोशिश करें और अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से पूछें कि इस बात का क्या मतलब था और आप इसको आपने किस सेंस में कहा है, ताकि अगर उसकी सेंस ठीक हो और आप गलत समझे हैं तो आपकी गलत फहमी दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं कि जो कि गलत फहमी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को जो भी बात कहें, अगर एक दूसरे को समझ नहीं आई तो वो फ़ौरन उस बात को क्लियर कर लें, ताकि आपके जो खुशगवार लम्हे हैं वो ख़राब ना हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करें। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि एक दूसरे को वक्त ना देना या एक दूसरे की तारीफ़ ना करना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल खिंचे खिंचे रहना। ऐसा तब होता है कि जब बच्चे घर में ज़्यादा हों, एक दूसरे को आप काम की वजह से टाइम नहीं देते, हस्बैंड हजरात हैं वो ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, बीवियां हैं वो किचन में बिज़ी रहती हैं, सास के ताने सुनो, सास की बातें सुनो। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सास आपकी लाइफ की विलेन है, लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रही होती हैं, सास को, ससुर को, नंदों को, घर को, बच्चों को, फिर फाइनली आपको। तो शौहर पर ये बर्डन बढ़ जाता है कि वो अपनी बीवी को हर दिन एक नई नवेली दुल्हन की तरह एडमायर करे, उसकी तारीफ़ करे, उससे प्यार करे। उससे बीवी की सारी थकान ख़त्म हो जाती है, आपकी जो माँ बाप की शिकायत हैं वो दब जाती हैं, नंदों के गिले शिकवे वो ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों की जो ज़िम्मेदारियाँ वो कम बर्डन लगने लगता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बीवी की रोज़ाना तारीफ़ करें, रोज़ाना उसके काम को सराहें और रोज़ाना उसको एक हल्का-फुल्का जफ्फी का डोज़ दे दिया करें, उसको एक माथे पे, पेशानी पे उसकी बोसा कर दिया करें, ताकि वो अपने आप को सारा दिन तरोताज़ा महसूस करे और शाम को जब आप घर आएँ तो वो आपको वैसी ही खिली-खिली सी मिले। इससे आप दोनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा रहेगा, इससे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगी। लेकिन मैं फिर वही बात करूँगी कि मेरे इस प्रोग्राम का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं इसमें सास नंदों की बुराई कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैजुअल सी बात है कि जब एक बहू आपके घर में आ जाती है तो सास भी रिटायर हो जाती है, नंदे भी रिटायर हो जाती हैं, वो सबको एक फ्रीडम फाइटर मिल जाता है बहू के रूप में कि हाँ भाई, अब हम इजी हैं और हमारी जगह पे हमारी भाभी, हमारी बहू काम करेगी, हम रिलैक्स करेंगे। और ये एक फितरती अमल है, ये कोई उसके हिसाब से नहीं है
कि सोची समझी साजिश कह सकें इसको। हाँ, बहुत सारी कमज़र्व फैमिलीज़, बहुत सारे कमज़र्व बदनस्ल लोग जो होते हैं, जो बहुओं को बेटियों का दर्जा नहीं देते हैं और वो उनसे जानबूझकर इतना काम लेते हैं कि उनकी जो तबीयत है वो नासाज हो जाती है, उनकी वजह से उनके रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो असली और ख़ानदानी लोग होंगे वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, वो बहुओं में बेटियों का रूप देखते हुए अपनी हर फरमाइश उनसे पूरी करते हैं कि बेटा आप ये कर लो, बेटा ये कर लें। इससे मेंटली अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बहू रिलैक्स रहती है और घर का माहौल भी काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। इसके अलावा जब मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनमें खुशगवारी बहुत ज़्यादा होती है, उनमें कशिश होती है उनके रिश्ते में, ना कि थकान। अदरवाइज़ अंडरस्टूड सी बात है कि जब मियाँ ऑफिस से आएगा थका हुआ होगा, बीवी किचन से निकलेगी, बदबूदार कपड़े होंगे पसीने से भीगे हुए और मसालों की खुशबू होगी और थकी हुई, सारे दिन के लहजों से परेशान, और शाम को एक दूसरे को थकावट के साथ वो वक्त नहीं दे सकते जो कि एक दूसरे को देना चाहिए। अगर आप एक दूसरे के साथ नई नवेली कपल की तरह एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं तो इन टिप्स पर अमल करें ताकि आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकें, आप अपनी शादी को लास्ट तक एंजॉय कर सकें। क्या हुआ आपके बच्चे ज़्यादा हैं, क्या हुआ आपके घर में फैमिली बड़ी है, लेकिन जब आप सारी चीज़ें बैलेंस रख के चलेंगे तो आपका रिश्ता बहुत ही खुशगवार होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर नोट करें। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, साथ ही साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।